वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंदो श्री गुरुपद कमल बार बार हर्षाय विनय दास की सतगुरु अंग संग रहो सहाय। चरण कमल का ध्यान धर विनय करूं कर जोड़ नक्शिक साजत है प्रभु सदा बसोर मोर। मांगत हूँ अति दीन हूँ दियो दया कर दान। अष्ट पैर निरखत रहूं चरण कमल का ध्यान। तुम समदाता है नहीं मौसम और नदी कर लो दासन दास को निज चरणों में लीन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो श्री सार भगवान की जय। बोलो मेरे श्री स्वामी जी महाराज की जय। गाता हटती नहीं तेरे चेहरे से नजर। गाता हटती नहीं तेरे चेहरे से नजर। कैसा जादू कीना तूने हम पे ओ जादूगर। गाता हटती नहीं तेरे चेहरे से नजर। गाता हटती नहीं तेरे चेहरे से नजर। दुखियों का तू ही सहारा है। दुखियों का तू भी सहारा है। भक्तों का तू बड़ा प्यारा है। भक्तों का तू बड़ा प्यारा है। भले बुरों को मिले सहारा तेरे ही दर। दाता हटती ही नहीं तेरे चेहरे से नजर। दाता हटती ही नहीं तेरे चेहरे से नजर। कैसा जादू कीना तूने हम पे ओ जादूगर। दाता हटती ही नहीं ये चेहरे से नजर। दर तेरे आता है जो भी दर तेरे आता
तेरी पाता है रहमत, वो तेरी पाता है ऊपर नीचे तू ही देखे। देखूं जिधर दाता हटती नहीं, तेरे चेहरे से नजर दाता हटती नहीं, तेरे चेहरे से नजर। कैसा जादू की ना तूने हम पे ओ जादूगर, दाता हटती नहीं, तेरे चेहरे से नजर। तू महाराजा है नंगली का, तू महाराजा है जग में, ये डंका बाजा है जग में, ये डंका बाजा है। जो भी आया दर तेरे पे गया भव से उतर, दाता हटती नहीं, तेरे चेहरे से नजर दाता हटती नहीं, तेरे चेहरे से नजर। कैसा जादू की ना तूने हम पे ओ जादूगर, दाता हटती नहीं, तेरे चेहरे से नजर दाता हटती नहीं, तेरे चेहरे से नजर। कैसा जादू की ना तूने हम पे ओ जादूगर, दाता हटती नहीं, तेरे चेहरे से नजर दाता हटती नहीं, तेरे चेहरे से नजर। तुम्हें विद्या द्रवणम तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के चरण पर माते ताते आत्म चीन परमानी हृदय शासन सस्तनम। भक्तानां वदनम प्रसन्न वदनम, श्री सद्गुरु नौमि हम प्रसन्न वदनम, श्री सद्गुरु नौमि हम। बड़े प्रेम से और ऊंचे स्वर से जयकारा बोले। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और भी कितनी संगत है, आवाज नहीं आई। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, बोल श्री नंगले निवासी भगवान की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज, बोल श्री परमहंस दयाल महाराज, बोल श्री निजातम भगवान, बोल सच्चे सरकार की जय। पूज्य स्वामी जी, संत मंडल, आदरणीय सतग्रस्त बुजुर्गों, भाइयों, माता और बहनों, आज फिर एक साल के बाद यहाँ पर आने का शुभ अवसर मिला है। रामनवमी आ रही है और पिछले साल भी रामनवमी से पहले यहाँ पर महावीर नगर में सत्संग हुआ था। प्यारे गुरु भक्त हैं फकीर चंद जी मल्होत्रा, वजीर चंद जी, सब प्रेमी परिवार है, गुरु दरबार के आज्ञाकारी हैं, सेवाकारी हैं। तो बड़ी खुशी होती है यहाँ पर आकर के, और आप बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस बात की ये निशानी है या इस बात का ये प्रमाण है कि आपको सत्संग की लगन लगी है। सत्संग से ही हमें सब कुछ मिलता है। जैसे श्री रामचरितमानस में आप पढ़ते सुनते हैं, बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब राम की कृपा हो, रामनवमी आ रही है तो राम कृपा करने के लिए ही आ रहे हैं, और हमारे गुरुदेव भी कृपा करने के लिए ही आए थे, और वो अपने किसी न किसी रूप में कृपा अपने सेवकों पर करते ही रहते हैं। तो फिर हम यहाँ पर आकर के उस मालक के गुणानुवाद गा रहे हैं। बहुत सुंदर भजन आपने सुने, संतों से शब्द, सार योगानंद जी से शब्द, योगानंद जी से, और
ये अपने गुरदर्शन जी से कितनों ने भजन बोले, तो ये सब मालिक की स्तुति गायन था कि जबान हमारी पवित्र होती है मालिक की स्तुति गायन करने से। इस जीवा के द्वारा हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जीवा के द्वारा, जुबान के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कोमल हों, मधुर हों और दिल को ठंडक पहुंचाने वाले हों। इसलिए हमारे परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, दादा गुरु महाराज जी ने जिनकी रामनवमी मना रहे हैं, कि शब्द रतन अनमोल है, जो कोई जाने मोल, ये तराजू तोल के फिर पीछे मुख से बोल। हृदय रूपी तराजू पर तोलो, शब्द की बड़ी कीमत है। अभी व्याख्या नाम की हो रही थी, तो नाम को क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म। जैसे वेदों के 4 महावाक्य हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी ही ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, मैं वही तत्व हूँ, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म की अंश हूँ। तो यही सच्चा ज्ञान है, और इसी ज्ञान का उपदेश हमारे गुरुजनों ने दिया। जिस नाम की व्याख्या गुरु ग्रंथ गुरबाणी के आधार पर स्वामी जी कर रहे थे, तो उसको शब्द कह लो। गुरु क्या है? शब्द रूप है। गुरु है शब्द रूप, वो सदा आपसे आपके अंग संग रहता है। देह रूपी गुरु सगुण साकार रूप में तो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन आपको वो शब्द ब्रह्म का उपदेश उन्होंने दिया, ब्रह्म के साथ जोड़ दिया। शब्द देकर के ब्रह्म के साथ आप जुड़ गए। और संतों का काम है जोड़ना, तोड़ना काम है दुष्टों का। संत जो हैं वो तो सदा जुड़े हुए की महिमा, जुड़बे की महिमा कहीं ना जाए। जो जुड़े हुए हैं उस मालिक के साथ, जिनकी लगन और निष्ठा और प्यार उस मालिक के चरणों में अगाध है, वो जुड़े हुए हैं। तार जुड़ी हुई हो तो ये करंट आ जाता है। पावर हाउस से हमारा कनेक्शन जुड़ा हो तो फिर सब कुछ मिलता रहता है, और पावर हाउस से डिस्कनेक्ट हो जाए, और अगर जैसे टीवी का प्रोग्राम है, अगर एरियल ना लगा हो तो प्रोग्राम नहीं आता। एरियल लगना चाहिए ताकि हम उस को रिसीव कर सकें। हमारा रिसीविंग सेट जो है वो ठीक है, हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो फिर प्रोग्राम भी देखेंगे, सुनेंगे भी। और वो अंदर का टेलीविजन हमें बता दिया है, हमें वो अंदर का टेलीविजन उन्होंने दिखा। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवियन पर कहा ना जाना, निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख दुखी सो संत पुनीता। उसको पवित्र संत कहते हैं, जो दूसरों के दुख को देख करके हृदय पिघल जाए, उसका कांटा किसी के पांव में चुभे और दर्द यहाँ पर हो, उसको इतना आत्मीयता का भाव हो, उसको संत कहते हैं। संत बनना बड़ा मुश्किल है, संत बनना बड़ा मुश्किल है। भेष पहनना आसान है, लेकिन संत बनना बड़ा मुश्किल है। तो संत दूसरों के दुखों को भी लेते हैं। अभी आपने सुन लिया कि भाई नाम ले लो और सब उनके ऊपर चिंता फिक्र उनके ऊपर डाल दो। तो नाम, केवल नाम लेने से बात नहीं चलेगी। नाम की कमाई करने से, दवाई से डॉक्टर से ले लो और उसको रख दो अलमारी में संभाल करके, और उसका सेवन ना करो, आराम नहीं आएगा, दुख दूर नहीं होगा, बुखार नहीं उतरेगा, जुकाम खांसी नहीं खत्म होगी। उसके लिए दवाई भी पियो और परहेज भी करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज जो है इलाज से बेहतर है। इसलिए उन्होंने पूछा स्वामी जी महाराज ने कि भाई, उन्होंने पूछा महाराज कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा जी हम तो हैं PNT डिपार्टमेंट के, है वहाँ के मुलाजिम हैं, वहाँ के नौकर हैं, और हम आपसे ये इंक्वायरी आपकी करने के लिए आए हैं कि आपको वो पत्र जो आपको भेजे गए थे वो आपको मिले हैं या नहीं। तो बड़े वो भोले लोग थे, बात को समझ नहीं सके, और संतों की बात को समझना आसान भी नहीं। बुद्धि के बल पर हम समझ भी नहीं सकते। कोई बुद्धि के जोर पर संतों की बात को समझना चाहे, बिल्कुल नहीं समझ सकता। वो कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से वो आवाज आती है, दुर्दुर्गा की आवाज होती है। होंठ हिलते हैं संत के, लेकिन प्रेरणा होती उस मालिक की। तो उस समय उन्होंने कहा, तो वो डर गए। तो उन्होंने कहा महाराज जरा हम समझ नहीं पाए। कहने लगे भाई सीधी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि
और ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, क्यों संतन की बात में बात, बात में बात, बात में ही सब कुछ कह जाते। उन्होंने कहा कि वो भाई ये शास्त्रों के रूप में, ग्रंथों के रूप में जो पत्र आप तक पहुंचे हैं, आप उनको पढ़ते हो, उनका मनन करते हो, उनके ऊपर उसके अनुसार अपना अमली जीवन व्यतीत करते हो या नहीं, इस बात की इंक्वायरी करने के लिए हम आए हैं। संत का लक्षण क्या है, संत की का काम क्या है, ये देखना, उस ब्रह्म की वाणी को पहुंचाना सबको। तो शब्द ब्रह्म का उपदेश हमें मिल गया। तो आइए अब श्री रामचरितमानस में भी नाम की बड़ी महिमा है। आप बालकांड में जानते ही हैं कि कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाए, क्या न राम न सके नाम गुण गाए। महाराज जी का शरीर शांत होने से पहले कुछ दिन की बात है, यहाँ दिल्ली आश्रम में ही बैठे हुए थे और काफ़ी तबीयत खराब थी। मई के महीने की बात, जलंधर से आए थे जंगली साहब से आकर के सन 1980, तो यहाँ पर अपना विराजमान थे। तो एक दिन महाराज जी मुझसे तो बात करने लगे कि भाई नाम बड़ा होता है या नामी बड़ा होता है, नाम बड़ा होता है या नामी बड़ा होता है, तो इसका एक लेख गंगोत्री में देना, इसका एक लेख देना। तो महाराज जी ने उस समय क्या, वो उनके वचन जो रामायण में हम पढ़ते हैं कि कहूँ कहाँ नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। एक फर्म हो, एक साधारण वो नाम चल रहा हो पिता पुरखों का, और उसकी जो शोहरत है, जो उसकी फेम है, नेम एंड फेम, यश और कीर्ति, नाम और कीर्ति, उसकी लाज उन लोगों के ऊपर होती है जो उसके बाद उनके वारिस होते हैं, जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं। उनको उसकी यश और कीर्ति को बढ़ाना होता है, ना कि उसको घटाना होता है, ये उनका फर्ज होता है। तो नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। तो श्री रामचरितमानस में कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। अब आगे उदाहरण क्या दिया, राम एक तापस किए तारे। आप जानते ऋषि पत्नी अहल्या का उद्धार भगवान राम ने किया, और नाम कोटि खल कुमत उधारी। नाम जपने वाले जो है कोटि, करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कुमति, जो बुरी बुद्धि वाले हैं। कहते हैं कि इंसान को दुष्ट संगत नहीं मिले, दुष्टों की संगत नहीं मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि नरक में निवास ये प्रभु मुझे दे देना, लेकिन दुष्ट की संगत मुझे ना देना। ये उनसे प्रार्थना के रामायण में, बरु भर बास नरक कर कराता, दुष्ट संग जन दैर विधाता, कि हे विधाता तुझ मुझे दुष्टों की संगत ना देना, चाहे मुझे नरक में वास दे दो, ये मेरे लिए भलाई होगी। तो दुष्ट ऐसा काम करते हैं। दुष्ट काम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं। संत जोड़ते हैं, कनेक्शन कर देते हैं उस परमात्मा के साथ। तो महाराज जी गए, हर साल जाते थे। तो एक खड्डी बच्ची खड्डी के ऊपर बैठी हुई थी और महाराज जी को कहने लगी, स्वामी जी आप एक तागा तोड़ दीजिए, आप एक तागा तोड़ दीजिए, मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, वैसे नहीं, संत से वो चीज नहीं ले, अकड़ और अभिमान से आप वो चीज नहीं ले सकते जो नम्रता की। वो मैंने आपको गीता के श्लोक सुनाया था कि कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी ये सीख दी कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शी नाम। तो हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों के पास बड़ी नम्रता के साथ, आजिज़ी और मुस्कीनी के साथ जाकर के अपने कल्याण के लिए प्रश्न पूछो। वो दयालु महापुरुष आपको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो विधि है, तरीका है, अकड़ से कुछ भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो महाराज जी को क्या जवाब, महाराज जी ने क्या जवाब दिया उस बच्ची को, बेटा थोड़ी देर रुके। महाराज जी, हम भी सब खड़े थे, तो महाराज जी थोड़ी देर रुके, कहना बेटा हम तोड़ने के लिए नहीं आए, जोड़ने के लिए आए, तोड़ने के लिए नहीं। तोड़ते कौन है, दुष्ट जन। तीन, कई कुहाड़ी दुष्ट जन, तीनों जुदा करें। कस्सी जो है मिट्टी उखाड़ते हो कि नहीं उखाड़ते, कस्सी के साथ। कई कुहाड़ी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी भी काटती है, लकड़ी को फाड़ते हो तो कुल्हाड़ी से ही फाड़ते हो ना।
तो एक बार दरख्त कहने लगे, पेड़ कहने लगे, ये कुल्हाड़ी हमें काट काट करके फेंक देती है, टुकड़े टुकड़े हमारे कर देती है, तो हमारी ये फूट का नतीजा है। अगर हम में फूट ना होती, ये तो कुल्हाड़ी में ये शक्ति नहीं थी कि हमें काट सके, क्योंकि हमारा ही भाई यानी वो लकड़ी का डंडा, क्योंकि वो उस कुल्हाड़ी में वो दस्ता पड़ा है, इसलिए हमारे भाई ने ही ये काम बिगाड़ा है। वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका डाय, जैसे विभीषण के ऊपर ये लांछन लग गया कि उसने ही रावण की मृत्यु का राज भगवान राम को बताया, तो फिर अनेक पूजाएं पैदा हो जाती थी। तो उस समय विभीषण ने बड़े परेशान हो गए भगवान राम, तो उस समय क्या किया बहुत सुंदर है वो, मुझे इस समय स्मृति नहीं आ रही, मैं भाव आपको बता रहा हूं कि रावण मर क्यों नहीं रहा। एक तो है उसकी नाभि में अमृत है, इस वजह से उसके नए सिर हो जाते हैं काटने पर भी। दूसरा जो है कि रावण का ध्यान किसमें है? सीता में, और सीता का ध्यान किसमें है? राम में। अगर आप हे प्रभु हृदय में उसके बाण मारते हैं तो सारी त्रिलोकी का नाश हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। इसलिए इसको व्याकुल करो, इतने बाण मारो, इतने तीर मारो कि इसका ध्यान, सीता का ध्यान छूट जाए और सीते के अंदर आप बसे हुए हैं, और अगर आपका ध्यान सीता से छूट गया तो इसकी मृत्यु अवश्य संभावी है। तो कहते हैं कि विभीषण ने ये राज बताया और इस तरह से रावण की मृत्यु हुई। तो संत जन मिलाते हैं, मिलाना उनका काम है। एक संत ने 3 चीजें एक भेजी, राबिया बसरी के पास हसन बसरी ने भेजी कि भाई एक शम्मा यानी मोमबत्ती, और एक सुई, और तीसरी चीज बोलो भाई, याद है कोई? है बाल। तो कहते हैं बाल में लचकीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। कितना चाहे कितना लंबा बाल हो, उसमें है अकड़ है, लचकीलापन है। तो जीवन में लचकीलापन होना चाहिए, अड़ नहीं जाना चाहिए, अकड़ नहीं होने जानी चाहिए। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। तो लचकीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, कोई बात समझाए अपने दोष को मान लेना चाहिए। कोई गलती हम करते हैं, टू err इज ह्यूमन, मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। कोई कहे कि मैं पूर्ण हो गया हूं, पूर्ण तो उस परमात्मा की जात है, वो पूर्ण तो उस परमात्मा की जात है, और बाकी सब है अधूरे। पूरा हो गया तो पूरा हो गया, यानी मृत्यु हो गई, खत्म हो गया सिलसिला, जीवन से छुटकारा मिल गया, तो उसको पूरा कहते हैं। जैसे पूरे हो गया भाई फलाना पूरा हो गया, यानी स्वर्ग से दार गया। पहले डिग्री हमने दे दी कि स्वर्ग से दार गया, वो नरकों में गया है या स्वर्ग में, कर्म उसने कैसे कैसे किए हैं, लेकिन हमने तो डिग्री उसको दे दी कि वो स्वर्ग से दार गया है। स्वर्ग सुधारने के लिए शुभ कर्म करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई प्रभु का नाम उच्चारण हो जाए, तो उस समय कहते हैं कि जो उनको भगवान विष्णु के लोक मिलेंगे। अगर ये काम इतना सस्ता है तो क्या नाम, ये समय सिर मुंडवाने की क्या जरूरत थी? है ये जितने भी संत बैठे हुए हैं, इनको घर बार छोड़ने की क्या जरूरत थी? काम ये करते रहते, दुनिया में ही रहते, और फिर कोई आखिर में अपने बाल बच्चों का नाम जैसे राम, कृष्ण, नारायण, हरि इत्यादि रख देते और बेड़ा पार हो जाता। आखिर में उनको पुकारो, लेकिन याद रखो जिसमें वृत्ति आपकी फंसी हुई है, वो वही चीज आपको आखिर में अंतिम समय ध्यान में आएगी। अंतमता सोगता, जड़ भरत की कथा आप जानते हैं। इसलिए आपको वो काम सारे जीवन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास किसका नाम है? बार बार करना। बार बार अभ्यास करने का मतलब ये होता है, नाम जपने का मतलब है अभ्यास। नाम का भजना अभ्यास करो, भजन का अभ्यास करो। भजन का मतलब भजना, भजना यानी भागो नहीं। कई बार हमारी मनोवृत्ति थोड़ी देर भजन करते हैं तो उखड़ जाती है, मन नहीं लगता। तो मन लगे कैसे? क्योंकि मन में तो और चीजें समाई हुई हैं। तो मन तो मान दिया कहीं और ही, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। तो इसलिए भजना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि
डटे रहना है, समाहित होना है, एकाग्रचित आप मालिक की हाजिरी देते हो। भजन का मतलब ये है हाजिरी देना, हाजिर रहो। पता नहीं बख्शिश की कब घड़ी आ जाए, मालिक कब आपको बुला ले। तो वो आखिर में वही बात आपको सुनाऊं कि वो बाल की तरह हमारा जीवन जो है लचकीलापन, अकड़ नहीं होनी चाहिए, किसी बात पर अड़ नहीं जाना चाहिए, अपनी गलती का पश्चाताप कर लेना चाहिए, अपनी गलती को मान लेना चाहिए। ऐसा इंसान दुनिया में कहते हैं कि सुबह का भूला रात को घर वापस आ जाए शाम को तो उसको भूला नहीं कहते। इसी तरह से हमारे जीवन में ये बनाने वाली बातें, बिगाड़ने वाली नहीं, तोड़ने वाली नहीं, ये जोड़ने वाले बातें हैं। और दूसरा कहते हैं सुई, कपड़े सिलते हैं ना टेलर मास्टर, कितना कीमती कपड़ा आप उनके हवाले कर देते हो। कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पता नहीं कितने बाजार से लेकर के आते हो, वो क्या करता है कैंची से सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस समय तो आपका दिल डरता है, लेकिन आपको विश्वास भी उसके ऊपर है कि इसका ये रूप ऐसा देगा, ऐसा सुंदर रूप बनाएगा कपड़े का कि ये इसकी शोभा और भी बढ़ जाएगी, इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। तो हम उस समय उसको बेझिझक दे देते हैं कपड़ा। कपड़ा जब दर्जी के हवाले हो गया तो सुई के द्वारा उस टुकड़ों को उसने सिला और ऐसा सुंदर रूप दिया। तो इसी तरह से जीवन में सुई जैसा काम करना चाहिए। अब हम कई बार अनजाने में ऐसी बातें मुंह से कह जाते हैं, दिल पाश पाश यानी टुकड़े टुकड़े हम दूसरों के दिलों को कर देते हैं। तो सुई की तरह हमारा जीवन होना चाहिए और क्षमा की तरह जिंदगी कैसे रोशन करती है। क्षमा अंधेरे को भगाती है। एक ही रात की क्षमा की जिंदगी होती है, जलती है, तिल तिल करके जल करके दूसरों को उजाला देती है। तो हमारे जीवन में भी उजाला भर जाए। हमारा भी कोशिश होनी चाहिए कि जो अगर गलत रास्ते पर चल रहा है प्यार के साथ उसको समझाना चाहिए, भाई ज्ञान का उजाला तेरे जीवन में भर जाए। हम प्रभु चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए संतों का मिशन होता है जोड़ना। तो बात दिल तो करता है बहुत लंबी बात कहें, लेकिन समय ज्यादा नहीं देता। तो बड़े प्यार के साथ आज का ये सत्संग संपन्न हो रहा है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और भी कितनी संगत है, आवाज नहीं आई। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, बोल श्री नंगले निवासी भगवान की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज, बोल श्री परमहंस दयाल महाराज, बोल श्री निजातम भगवान, बोल सच्चे सरकार।